अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप इंग्लिश। आज का टॉपिक उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम इमारात आना चाहते हैं, यूएई आना चाहते हैं, दुबई आना चाहते हैं। तो उनको आने से पहले कौन सा ऐसा काम करना पड़ेगा, ऐसे कौन से काम करने पड़ेंगे जो अगर वो आने से पहले करते हैं तो उनके 15 से 20 दिन या शायद इससे भी ज़्यादा सेव हो सकते हैं, बच सकते हैं, और वो करने लाजिम है यहाँ आने से पहले। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, मोस्टली लोग इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से उनको यहाँ पे आके उनको नुकसान उठाना पड़ता है, उनका टाइम वेस्ट होता है, इवन उनकी जॉब की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो चलिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं, मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ, डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपको आने से पहले जब आप टिकट आपका वीज़ा आ जाए और अभी आपने टिकट नहीं करवाई, आपको एक अदद लैपटॉप ख़रीदना होगा। आप एक लैपटॉप अरेंज करें, चाहे वो आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी फ्रेंड से ले लें। अगर आप परचेज़ कर सकते हैं तो परचेज़ कर लें। देखने में ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप मोबाइल से, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे यूएई में आते हैं और वो सोचते हैं कि यार हम मोबाइल से अप्लाई कर लेंगे और मोबाइल से जो भी कवर लेटर है, जो भी फाइल है वर्ड की, एक्सेल की, हम वहीं से ओपन करके वहीं से एडिट कर लेंगे और उसको जो रेलेवेंट कंपनीज जिनको फॉरवर्ड करना है फॉरवर्ड कर देंगे। जो एक्चुअली में अगर आप देखें तो बहुत मुश्किल है। अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर आप एक दिन में 100 जगह पर सीवी ड्रॉप करते हैं, अप्लाई करते हैं मोबाइल लैपटॉप से, तो अगर आप वही मोबाइल से करने जाएंगे तो आपको शायद 20 या 25 सीवी एक दिन के आप सबमिट कर सकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकेंगे। क्योंकि मोबाइल के ऊपर क्योंकि उसमें फॉर्म फिल करने होते हैं, प्रोफाइल बनानी होती है और कभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं, तो वो मोबाइल से इतना इजी नहीं है जितना लैपटॉप से इजी है। और दूसरी बात ये भी है कि मोबाइल क्योंकि एक डिस्ट्रैक्शन है ना, आप मोबाइल में अगर आप अप्लाई करेंगे एक जगह पे, दो जगह पे, उसके बाद सोचेंगे अच्छा चलो थोड़ा व्हाट्सएप ओपन कर लेते हैं, थोड़ा फेसबुक देख लेते हैं, थोड़ा इंस्टाग्राम, तो वो डिस्ट्रैक्शन भी है मोबाइल के अंदर। इसीलिए आप लाजिम एक लैपटॉप अरेंज करें। आपको ये बात कोई नहीं बताएगा, लेकिन क्योंकि ये चीज़ें मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखी हैं, लोगों के को देखा है, एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं उसकी बिना पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लैपटॉप लाजिम चाहिए। इसीलिए मैंने ये पॉइंट नंबर 1 रखा है, आप लैपटॉप लाजमी लें। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको एक सीवी बनाना है, पाकिस्तान वाला सीवी नहीं, क्योंकि आप ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, आपके पास सीवी होगा जो पाकिस्तान में आप यूज़ करते होंगे, लेकिन आपको एक सीवी बनाना है यूएई के अकॉर्डिंग, कि यहाँ पे यूएई के अकॉर्डिंग सीवी और पाकिस्तान के सीवी में कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ फ़र्क है। तो आपको और उसकी एक वीडियो इंशाल्लाह मैं सेपरेट बना के दूंगा, आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि पाकिस्तान यहाँ के यूएई के अकॉर्डिंगली सीवी कैसे बनाया जाता है। तो आपको एक सीवी बनाना है और एक कवर लेटर चाहिए। ये दो डॉक्यूमेंट्स आपने यूएई के अकॉर्डिंगली बनाने हैं। अगर आपको सीवी यूएई के अकॉर्डिंग नहीं बनाना आता तो आपके जो यहाँ पे रिलेटिव्स रहते हैं, दोस्त रहते हैं यूएई में, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा, इंशाल्लाह मैं इस पर एक वीडियो भी बनाऊँगा। तो आपने एक सीवी और कवर लेटर पाकिस्तान में ही रहते हुए रेडी करना है। और उसके बाद आपने जो सीवी में पॉइंट नंबर 3 है, आपने एक सिम कार्ड लेना है यूएई का। ऑब्वियसली आप तो पाकिस्तान में हैं, तो आपने, आपका जो भी कोई रिलेटिव दोस्त यहाँ पे रहता है, जारी बात है किसी ने आपका वीज़ा अरेंज किया होगा और आपको गाइड किया होगा आने के लिए, तो वो उसके थ्रू आप एक सीवी के ऊपर लगाने के लिए, मेंशन करने के लिए एक नंबर यूएई का लाजिम पहले से लेके रखें, उसको एक्टिवेट करके रखें, ताकि वो नंबर आप अपनी सीवी पे मेंशन कर सकें। तो ये लाजिम है, और इसके नंबर का और भी यूज़ है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। उसके बाद आपने नंबर हो गया, इसके अलावा एड्रेस, आपने सीवी में एड्रेस भी मेंशन करना है यूएई का। आप आपके जो रिलेटिव यहाँ रहते हैं, जहाँ पे आपने आना है, स्टे करना है, अच्छा उसके लिए क्या करें, आपको दुबई, ये मतलब मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपको दुबई आना चाहिए। मतलब शारजा, अजमान, ये स्टेट्स भी अच्छी हैं रहने के लिए, चीप हैं, वहाँ पे रेंट्स वगैरह कम है। लेकिन दुबई में आने का फ़ायदा ये है कि दुबई में आपके लिए मोबिलिटी इजी है, वहाँ पे मेट्रो है, तो आपको दुबई में अपनी अकोमोडेशन अरेंज करनी है या करवानी है, और
वहाँ पे दुबई में भी मेट्रो स्टेशन के करीब होनी चाहिए। अगर आपकी अकोमोडेशन मेट्रो स्टेशन के करीब होगी तो आपके लिए इंटरव्यूज़ के लिए जाना, जॉब सर्च करना, सीवी ड्रॉप करना बहुत इजी हो जाएगा बनिस्बत अगर आप अजमान में या शारजा में रहते हैं। वहाँ से अगर आपको अजमान में रहते हुए अगर आपको दुबई में इंटरव्यू के लिए जाना होगा और आपके लिए आपके पास ऑब्वियसली आप नए हैं तो लाइसेंस भी नहीं होगा, गाड़ी भी नहीं होगी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपको एक तो एड्रेस दुबई का चाहिए जो आपने, और आप एग्जैक्ट एड्रेस ना मेंशन करें, लाइक फॉर एग्जांपल आप नाहदा दुबई, बस आप इतना सीवी में मेंशन कर सकते हैं। तो आपको एग्जैक्ट एरिया एटलीस्ट एरिया का पता होना चाहिए कि आप किस एरिया में रहने वाले हैं। तो ये चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने जो दुबई में रहना है और दुबई में भी मेट्रो स्टेशन के पास रहना है। ठीक है, उसके बाद में आपने सीवी रेडी कर लिया, उसमें आपने यूएई का एड्रेस भी मेंशन कर दिया, मोबाइल नंबर भी मेंशन कर दिया, तो आपने उसके ज़्यादा सारे प्रिंट्स ले लेने हैं, लाइक 30-40 प्रिंट्स, इवन 50 प्रिंट्स पाकिस्तान से या इंडिया जहाँ से भी आप रहते हैं, आपने प्रिंट आउट्स वहीं से लेके आने हैं क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग महंगी है। तो आपने इसीलिए अब आपको समझ आ रही होगी कि मैंने आपको क्यों बोला कि नंबर भी पहले लेके रखें और एड्रेस भी पहले, क्योंकि ये आपने सीवी के प्रिंट आउट्स निकालने हैं। अगर ये आपका सीवी ही यूएई के अकॉर्डिंगली रेडी नहीं होगा तो आप प्रिंट आउट्स कैसे निकालेंगे? तो आपने प्रिंट आउट्स निकाल के अपने साथ लेके आने हैं। ओके ओके, इसके बाद में नेक्स्ट ये है कि आपने जब आपका सीवी रेडी हो गया है तो आपने आने से पहले कुछ यहाँ पे वेबसाइट्स जॉब के हवाले से ऐसी हैं, लाइक फॉर एग्जांपल लिंक्डइन है, बैट.com है। इसके अलावा यहाँ पे एजेंसीज़ हैं जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं जो हायर करती है मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए, तो उनके रजिस्ट्रेशन के लिए उनके रजिस्ट्रेशन फ्री है। तो आपने वहाँ जाके अपनी प्रोफाइल बनानी होती है। तो वो प्रोफाइल एक तो आप मोबाइल से बनाने जाएंगे तो वो डिफ़िकल्ट है, दूसरा आप यहाँ पे यूएई में आके एक एक वेबसाइट ओपन करके वहाँ पे प्रोफाइल बनाएंगे तो उसमें टाइम जाएगा। तो ये सारा काम आपने अपने होम कंट्री से करके आना है। आपने वहाँ पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं एजेंसीज़ की, रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ की, वहाँ पे आपने अपना प्रोफाइल बना के अपना यूएई का मोबाइल नंबर देना है और वहाँ पे अपना सीवी अपलोड करके फिर यहाँ आना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो ऑलरेडी सब चीज़ें रेडी होंगी, आपकी प्रोफाइल्स बनी होंगी, आपका सीवी रेडी होगा, आपके पास मोबाइल नंबर होगा, तो आप फ़ौरन राइट अवे अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। और इवन आने से आप एक वीक पहले से पाकिस्तान से, इंडिया से बैठ के भी अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि जब आपको रिस्पॉन्स आने लगे, आपको इंटरव्यू कॉल स्केड्यूल होने लगे आपके लिए, तो आप ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हों। तो इससे आपके 15 से 20 दिन 25 दिन तक सेव हो सकते हैं। तो ये काम वहाँ से आपने करके आना है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि आपने अपनी डिग्रीज अटेस्ट करवा के आनी है। अगर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में हैं तो आपने अपनी जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, जो फॉर एग्जांपल अगर आपने बीकॉम किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, तो आपने ये सर्टिफिकेट्स पाकिस्तान में फॉरेन ऑफिस से और उसके बाद यूएई एम्बेसी से अटेस्ट करवा के आने। क्योंकि जब यहाँ पे अगर आपको जॉब मिल जाती है तो वो कंपनी आपसे अटेस्टेड डिग्री पूछेगी वीज़ा लगाने के लिए। तो वीज़ा लगाने के लिए, वीज़ा अप्लाई करने के लिए वो डिग्री लाजिम होती है, उसके बिना आपका वीज़ा नहीं लगेगा। हाँ, अगर छोटी जॉब है ऑफिस बॉय या लेबर या इस तरह की जिसमें डिग्री, वहाँ पे डिग्री काउंट नहीं करती, तो उसमें फिर आपको डिग्री टेस्ट करने की, अगर आप फॉर एग्जांपल आपका मैट्रिक की डिग्री है और आपको ऑफिस जॉब बॉय की जॉब मिल रही है, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है टेस्ट करवाने की। लेकिन अगर आपकी एक रिस्पेक्टेबल जॉब है, एक मिड रेंज सैलरी की या हायर रेंज सैलरी की जॉब है, तो उसमें आपको डिग्री लाजिम अटेस्ट करवानी पड़ेगी। वरना आप यहाँ से यूएई से अटेस्ट करवाने के लिए अपनी होम कंट्री प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे तो उसमें एक तो महंगा है, दूसरा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर एक तरफ आपकी कंपनी कह रही है आप मुझे अपनी डिग्री दें, सर्टिफिकेट दें अटेस्टेड, मैंने वीज़ा अप्लाई करना है, और आप बोलें कि अच्छा अभी वेट करें, मैं अपनी होम कंट्री से अटेस्ट करवा के देता हूँ, तो हो सकता है वो जॉब आपके लिए, वो जॉब आप चली जाए, वो अपॉर्चुनिटी आप लूज़ कर दें। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप अपनी डिग्रीज अटेस्ट करवा के आए। इसमें 15-20 दिन जाएंगे। तो आपने टिकट इसके हिसाब से टिकट करवानी है। वीज़ा तो आपका आ गया होगा, तो आपने टिकट ये चीज़ माइंड में रख के करवानी है। उसके बाद में यहाँ पे आपने आने से पहले आपका जो पाकिस्तान का आईडी कार्ड है या इंडिया का, आपने उसको इंग्लिश में होना चाहिए, इंग्लिश आईडी कार्ड चाहिए आपको।
तो इंग्लिश आईडी, अगर नॉर्मली पाकिस्तान में रहने वालों का आईडी कार्ड उर्दू में होता है, तो यहाँ पे वीज़ा रिक्वायरमेंट है कि आपका आईडी कार्ड इंग्लिश में होगा तो आपका वीज़ा लगेगा। कभी वीज़ा लग जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वीज़ा नहीं लगता, रिजेक्ट हो जाता है। उनको इंग्लिश आईडी कार्ड चाहिए होता है पासपोर्ट के साथ साथ। तो आपने अपना पाकिस्तान का आईडी नादरा से, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो नादरा से इंग्लिश में कन्वर्ट करवा के फिर आना है। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है कि अगर आप पाकिस्तान में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस है, और आप उस लाइसेंस को इंटरनेशनल लाइसेंस पे कन्वर्ट करवा लें और वो साथ लेके आएँ। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप यहाँ आएंगे, आपको जॉब मिल जाएगी, तो यहाँ पे आप ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए स्टार्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस होगा तो जो ट्रेनिंग क्लासेस हैं उनमें आपको मतलब वो कम हो जाएंगी। अगर फॉर एग्जांपल 40 क्लासेस होती हैं यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग क्लासेस, तो शायद आपको 20 क्लासेस लेनी पड़े या 10 क्लासेस लेनी पड़े, बेस्ड ऑन कितना पुराना आपका लाइसेंस है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपने लाजिम फॉलो करना है। ये सब पॉइंट्स आपने लाजिम फॉलो करने हैं। अगर आप फॉलो करेंगे तो आप यहाँ पे यूएई में आने के बाद 20 से 25 दिन सेव कर सकते हैं। आपका ये सारा टाइम बचेगा। वरना अगर आप यहाँ पे आके सारा प्रोसीजर करेंगे तो आपके, अगर फॉर एग्जांपल 2 महीने का वीज़ा है तो आपका 1 महीना इन्हीं कामों में चला जाएगा, और आप अप्लाई 1 महीने के बाद शायद करना स्टार्ट करें। 1 महीना आपका वेस्ट हो जाएगा इन सब कामों में। तो ये सब काम आप अगर करके आते हैं तो आपका टाइम जो है वो फुली यूटिलाइज होगा जॉब सर्च करने में। और उस जॉब अगर मिल जाती है और आपको डिग्री या टेस्ट होती है तो आपका वीज़ा लगने में टाइम सेव हो जाएगा। मैं आपको एक बार फिर पॉइंट्स रिवाइज करवा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 आपको लैपटॉप चाहिए। नंबर 2 आपको CV और कवर लेटर होना चाहिए यूएई के हिसाब से। तीसरा आपका सिम कार्ड हो। 4th आपका एड्रेस और मेट्रो स्टेशन के पास आपने दुबई में आपकी अकोमोडेशन होनी चाहिए। 5वां प्रिंट आउट्स निकाल के लाने हैं आपने। उसके बाद 6ठा आपका प्रोफाइल्स जो एजेंसीज़ की हैं वहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल बना के अपना CV, अपना डेटा सब अपलोड करके रेडी करके आना है। 7th आपने डिग्री से टेस्ट करवा के आनी है। 8th आपका आईडी कार्ड इंग्लिश में होना चाहिए। और 9th आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये 9 पॉइंट्स अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे आने के बाद, अगर आप 60 डेज़ का वीज़ा है तो पूरे 60 डेज़ आपके प्रोडक्टिव होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो यहाँ यूएई आना चाहते हैं। उनके लिए ये बहुत बड़ी हेल्प होगी अगर ये आप उनके साथ शेयर करते हैं और वो इन पॉइंट्स को एज इट इज़ फॉलो करते हैं। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।